हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन रिलेटेड टू ओलंपिक्स, यानी कि इंडियन एथलीट्स ने ओलंपिक्स में कैसा परफॉर्मेंस किया है और कैसा परफॉर्मेंस आज तक रहा है। हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। So the first question is Summer Olympics 2024 are being hosted by which country? So 2024 में समर ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो आपको बताना है कि वो किस कंट्री में होने वाले हैं। ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी टोक्यो जापान, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली इंडिया एंड ऑप्शन डी मॉस्को रशिया। अगर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि टोक्यो जापान में 2020 ओलंपिक्स हुए थे। आपको बताना है कि ए, सी और डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा, एंड द करेक्ट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में समर ओलंपिक्स 2024 होने वाले हैं। ये अभी 26 जुलाई 2024 को स्टार्ट होंगे और 11 अगस्त 2024 तक ये चलेंगे, जिसमें 10,714 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे 206 नेशंस के, यानी कि 206 कंट्रीज के, जिसमें 329 इवेंट्स होंगे 32 स्पोर्ट्स के अराउंड। देख सकते हैं टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे 2020 में और लॉस एंजलिस ओलंपिक्स होंगे 2028 में। अगर आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 2020 में ओलंपिक्स कहाँ हुए थे, आप कहेंगे टोक्यो जापान में, 2024 में कहाँ हुए थे पेरिस फ्रांस में, और 2028 में कहाँ होंगे लॉस एंजलिस यूएसए में। ये था आपका आज का पहला क्वेश्चन। मूविंग अहेड, हाउ मेनी इंडियन एथलीट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन पेरिस ओलंपिक्स 2024? इंडिया की तरफ से पेरिस ओलंपिक्स में कितने एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे? टोक्यो ओलंपिक्स में इस साल से ज्यादा पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन अभी आपको बताना है कि पेरिस ओलंपिक्स में कितने पार्टिसिपेट करेंगे। ऑप्शन ए 117, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 150 एंड ऑप्शन डी 153। द करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 117। 117 एथलीट्स इंडिया से पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 70 मेन और 47 वुमेन एथलीट्स हैं। और ये जो पार्टिसिपेट करेंगे 69 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, 95 मेडल्स के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, compete करेंगे, जिसमें से हमारे टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना सर 44 सबसे ओल्डेस्ट एथलीट हैं, और जो सबसे यंगेस्ट एथलीट है इंडिया की टीम से वो है स्विमर धिनिधि देसिंगु एट 14, जस्ट एट द एज ऑफ 14 वो स्विमिंग में पार्टिसिपेट करेंगी टीम इंडिया की तरफ से। और एथलेटिक्स में जो हमारा कंटीजेंट है वो 29 प्लेयर्स का, वो सबसे ज्यादा, यानी कि किसी भी स्पोर्ट्स ग्रुप में 29 प्लेयर सबसे ज्यादा जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, वो है एथलेटिक्स में। टोटल कितने जा रहे हैं 117 में जो पार्टिसिपेट करेंगे। हॉकी, आर्चरी, स्विमिंग, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में, शॉर्ट पुट हो गया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बहुत सारे गेम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड आई होप कि टीम इंडिया पिछले बार जितने हमने 7 मेडल जीते थे उससे ज्यादा इस बार हम मेडल जीतेंगे, एंड वी विल बी प्राउड ऑफ आवर all of our athletes. Let's move ahead. Question number 3, which is the first Indian player to win an Olympic medal in badminton event? आपको बताना है कि अभी तक का इंडियन वो कौन से इंडियन प्लेयर है जिन्होंने बैडमिंटन के ओलंपिक इवेंट में सबसे पहले कोई भी एक मेडल जीता। द करेक्ट आंसर विल बी, द करेक्ट आंसर है आपका साइना नेहवाल। साइना नेहवाल मैम ने लंदन ओलंपिक्स 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था बैडमिंटन में, और वो किसी बैडमिंटन इवेंट में कोई भी मेडल पाने वाली पहली इंडियन बन जाते हैं। और उसके 2016 में पीवी सिंधु जी ने सिल्वर मेडल जीता था। 2020 ओलंपिक्स यानी कि टोक्यो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु मैम ने आपका जीता था ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन इवेंट। अगर आपसे सबसे पहले किसने जीता कह सकते हैं तो आप कहेंगे साइना नेहवाल, और हाईएस्ट मेडल अभी तक किसने जीता है वो है पीवी सिंधु, दैट इज सिल्वर मेडल। लेट्स मूव अहेड टू अवर फोर्थ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि इंडिया की तरफ से बॉक्सिंग इवेंट में सबसे पहले किसने मेडल जीता था। अभी हमने बात करी थी बैडमिंटन की, जिसमें हमारी थी साइना नेहवाल मैम, जिन्होंने बैडमिंटन इवेंट में सबसे पहले इंडिया को एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। अब आपको बताना है कि बॉक्सिंग में ओलंपिक्स में इंडिया को सबसे पहले मेडल किसने जिताया था। ऑप्शन ए विजेंदर सिंह, ऑप्शन सी जैस्मिन लैम्बोरिया, ऑप्शन सी निखत जरीन एंड ऑप्शन डी मैरी कॉम। मैरी कॉम तो अभी रिटायर हो चुकी हैं, वो नहीं खेलती हैं, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने। आई होप कि जो निखत जरीन जिन्होंने अभी पार्टिसिपेट किया है वो हमारे लिए मेडल लेके आए, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विजेंदर सिंह। विजेंदर सिंह सर ने इंडिया को 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर इंडिया को बॉक्सिंग इवेंट में सबसे पहला मेडल दिलाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया डिफरेंट डिफरेंट हर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करता है और उसमें हम मेडल्स भी जीते हैं। अब आपको बताना है कि इंडियन एथलीट्स ने अभी तक किस ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। इंडियन एथलीट्स वॉन मैक्सिमम मेडल्स फॉर इंडिया इन विच ओलंपिक्स। ऑप्शन ए बीजिंग ओलंपिक्स 2008, ऑप्शन बी लंदन ओलंपिक्स 2012, ऑप्शन सी रियो ओलंपिक्स जो कि ब्राजील में है 2016, एंड टोक्यो ओलंपिक्स 2020। करेक्ट आंसर हो जाएगा,
करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, टोक्यो ओलंपिक्स 2020। सो टोक्यो ओलंपिक्स में टीम इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते थे, जो कि इंडिया की ओलंपिक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेडल्स हैं, जिसमें 1 गोल्ड मेडल आए थे नीरज चोपड़ा सर जेवलिन थ्रो में, 2 मेडल्स आए थे हमारे सिल्वर मेडल, एक मीराबाई चानू मैम लाई थी वेट लिफ्टिंग में, और रवि कुमार दहिया लाए थे रेसलिंग में। फिर पीवी सिंधु और लवलीना बोरगोहेन हमारे लाए थे ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन और बॉक्सिंग इवेंट रिस्पेक्टिवली। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन है। और इंडियन हॉकी टीम आफ्टर मेनी ईयर्स, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था हॉकी इवेंट में, और बजरंग पुनिया सर ने रेसलिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये सारी डिटेल्स थी कि हमने टोक्यो ओलंपिक्स में कितने मेडल जीते थे। आई होप जो हमारा नेक्स्ट इवेंट अभी स्टार्ट होने वाला है 26 जुलाई से, टीम इंडिया में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एथलीट्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई होप वो अच्छा परफॉर्म करें और बहुत सारे मेडल टीम इंडिया के लिए लेके आए। सो ये थे आज के जीके क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सो नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, take care everyone. Thank you so much for watching and keep liking, sharing and subscribing to our channel. प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करते रहिए, क्योंकि जो ये वीडियोस हैं जीके क्वेश्चन है, ये सभी छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। सो प्लीज शेयर टू ऑल द पीपल अराउंड यू। सो शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।